नमस्कार। बड़ी खबर बड़ी बहस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज हम बड़ी खबर बड़ी बहस में बात करेंगे। प्रदेश सरकार कई विभागों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है, लेकिन सूबे के कई निकाय ऐसे हैं जो अब भी सरकार पर आत्मनिर्भर है। आपको बता दें कि कई बार सीएम से लेकर विभागीय मंत्री निकायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए टिप्स दे चुके हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं हो पा रहा है। प्रदेश में 16 नगर निगम है, इनमें से अधिकतर सरकार के खजाने से ही पा रहे हैं। ये निकाय विकास कार्यों को प्राथमिकता से तो दे रहे हैं, लेकिन टैक्स एकत्र करने में ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। कुछ नगर निगमों में वर्षों से करोड़ों का टैक्स बकाया है, लेकिन इस दिशा में वैसे प्रयास नहीं किए जा रहे हैं जिससे टैक्स की वसूली हो सके। चलिए सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। प्रदेश के अधिकांश निगम सरकार पर निर्भर, टैक्स वसूली उतनी नहीं जिससे विकास कार्य हो। कुछ नगर निगमों में वर्षों से टैक्स बकाया, सरकार की मदद से तेजी से विकास होगा। प्रदेश के अधिकांश निगम सरकार पर निर्भर है। नगर निगमों के मेयर बोले, टैक्स वसूली उतनी नहीं जिससे विकास कार्य किए जा सके। इनमें से कुछ कारण राजनीतिक भी बताए जा रहे हैं। ये अलग बात है कि सरकार के स्तर पर टैक्स वसूली को लेकर निकायों को सुझाव और आगाह भी किया जाता रहा है। जानकारों की माने तो संपत्ति कर की वसूली के मामले में सूबे के 16 नगर निगमों में जो निगम सबसे अव्वल बताया गया है, रतलाम नगर निगम ने संपत्ति कर 29% वसूली की है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है दूसरे निकायों की टैक्स वसूली को लेकर स्थिति कैसी होगी और वह आत्मनिर्भर कैसे बन सकेंगे। खंडवा नगर निगम की महापौर अमृता यादव स्वीकार करती हैं कि उन्हें निगम चलाने के लिए अभी भी सरकार की मदद पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्होंने बताया, सरकार संघीय क्षतिपूर्ति के रूप में हर वित्तीय वर्ष में 200 करोड़ रुपए देती है, लेकिन नगर के विकास के लिए कम है। ऐसे में विकास कार्यों के लिए दूसरे मदों से सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। इस बार खंडवा ने 528 करोड़ का बजट पारित किया है। बुरहानपुर महापौर ने कहा है कि उनके यहाँ टैक्स वसूली की रफ्तार धीमी है। पहले यहाँ के लोग टैक्स जमा करने में गंभीर नहीं थे, लेकिन हमने जागरूक किया। धीरे धीरे हम योजनाओं के जरिए निगम को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इस बार उनके निकाय का बजट 268 करोड़ रुपए के लगभग है। हमें प्रदेश सरकार लगातार मदद करती रहती है। देवास महापौर ने कहा कि इस साल उनके निकाय का बजट 760 करोड़ रुपए के लगभग है। हम बहुत हद तक अपने संसाधनों के जरिए निकाय को आर्थिक मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें सरकार की मदद की दरकार रहती है। उसी आधार पर हम शहर के विकास कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। रतलाम मेयर ने कहा, उनका नगर निगम प्रदेश की सभी 16 निगमों की तुलना में सबसे ज्यादा 29% संपत्ति कर वसूली कर रहा है। उन्होंने बताया, इस साल निगम का बजट तकरीबन 400 करोड़ का है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने पैरों पर खड़े हों, लेकिन सरकार की मदद से ही हम तेजी से विकास कर सकेंगे। वहीं इस पूरे मामले में नेताओं का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, नगरीय निकाय स्वायत्त संस्थाएं होती हैं और अपने स्वयं के करों की वसूली करती है। कई जगह ये स्थिति बनती है, करों की वसूली कम हो पाती है। ऐसे में सरकार द्वारा नागरिक क्षेत्रों को किसी तरह की, चाहे जल आपूर्ति हो, सफाई हो या अन्य सुविधाओं में कमी ना हो, उसके लिए सरकार नगरीय क्षेत्रों में मदद देती है और सरकार द्वारा ये मदद लगातार जारी भी रहेगी। लेकिन साथ ही नगरीय निकायों को भी हिदायत दी जा रही है कि अपनी कर वसूली को मजबूत करें, डिफॉल्टरों से वसूली करें और साथ ही उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें, ताकि जनता को सुविधाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके और नगरीय निकाय स्वयं आर्थिक रूप से सक्षम हो सके। देखिए, मध्य प्रदेश के नगर निगम की हालत लगातार बद से बदतर होती जा रही है। सभी 16 नगर निगमों में खजाना खाली पड़ा है। सरकार कहती है कि हम वो खजाना भर रहे हैं। 2 दशकों से भाजपा की सरकार है और नगर निगम में आप सड़कों की हालत देखें नगर निगमों की, तो पूरे तरीके से नालियां हो चाहे नाले हो, टैक्स जम के ले रहे हैं। जनता पे टैक्स का बोझ लगाते जा रहे हैं, लगातार टैक्स पे टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन
जनता को कोई रियायत नहीं दे रहे हैं, सिर्फ कोरी घोषणाएं करते हैं, कोरे वादे करते हैं और सब वादे इनके झूठे साबित होते हैं। सिर्फ टैक्स में बढ़ोतरी कर रहे हैं, जनता से टैक्स पे टैक्स लेते जा रहे हैं और जनता को कोई भी सुविधा नगर निगम में नहीं दे रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। तो प्रवक्ता भाजपा से वाणी आहलूवालिया, अशोक शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमित शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस, आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे। वाणी जी, आपके पास आएंगे। प्रदेश के अधिकांश नगर निगम सरकार पर निर्भर है, टैक्स वसूली के लिए कहा गया था और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर विभाग के मंत्रियों ने भी जो है इसके लिए कवायद चलाई थी और निर्देश भी दिए थे, लेकिन फिर भी जमीनी स्तर पर यह उतना असर नहीं दिखाई दे रहा जितना होना चाहिए था। जी, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को नमस्कार करूंगी और मेरे साथीगण जो है इस डिबेट में आप सबको भी प्रणाम करती हूँ। देखिए, ये बात तो जरूर है कि हमें टैक्स की जो इवेजन है, यानी कि जो लोग टैक्स नहीं भरते, उनकी चेतना, उनको इस टैक्स में मतलब अपना समय पे वो कर सम्मिलित करे, वो कर के साथ उन्हें फाइन हो, जो भी कानूनी कार्रवाई हो, इसमें हमें आगे बढ़ चढ़कर काम करना होगा। और मुझे लगता है कि एक जनता के बीच में भी ये बहुत स्पष्ट संदेश देना होगा कि नगर निगम की जितनी भी इकाई है, जो पानी हो, सड़क का निर्माण हो, जो भी प्रॉपर्टी टैक्स है, ये हम सबका दायित्व है कि हम समय पर भरें, हम पूरा भुगतान करें, जिससे कि नगर निगमों को भी अपने कार्य करने में सुविधा हो और एक आत्मनिर्भर तौर पर भी और विकास के मुद्दों के लेकर भी हम सक्षम काम कर सके। इसके लिए हमें और जन अभियान की जरूरत होगी। चलिए, ठीक है। अमित जी, आपके पास आएंगे। जैसा आपने वाणी जी को सुना कि जनता को जागरूक होना चाहिए और जनता जो है समय से टैक्स भरे ताकि जो है विकास कार्य हो सके नगर निगमों में, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, नगर निगम में पार्षद रहने का मुझे 2-3 बार मौका मिला। जितनी नगर निगम की टैक्स की गणना को हम अगर सरल तरीके से देखें तो मेरी समझ में नहीं आता, चाहे जैसे भारतीय जनता पार्टी की मेरी वरिष्ठ दीदी बोल रही थी और तमाम नेताओं से, सरकार में बैठे हुए लोगों से अगर बात करें तो ये बात करते हैं, शुरुआत करते हैं कि जो टैक्स नहीं दे उनके कानूनी सख्ती भी की जाएगी और नियम भी पालन करे जाएंगे, टैक्स भी वसूला जाएगा। लेकिन जो राज्य सरकार, ये स्वयं खुद खाओ और कमाओ वाली संस्थाएं रहती हैं, तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि जितनी सरकार आपको टैक्स देती है, जितना सरकार अनुदान देती है नगर निगम को, वो मात्र पिछले 12-13 साल से लगातार, मैं मतलब ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, 12-13 साल से राज्य सरकारें जो मध्य प्रदेश की नगर निगम को जो बजट देती हैं अनुदान के तौर पर, वो सिर्फ तनख्वाह का बजट होता है। बाकी जितनी नगर निगम है वो स्वयं ही अपना पालन पोषण करती हैं, विकास करती हैं और कहीं ना कहीं गणना की अनुपात को दर्शाती हैं। इसमें सीधा सा कहना पड़ेगा कि नगर निगम के आए हुए अधिकारियों की इच्छा शक्ति भी तय होती है और कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही होती है। कोई अधिकारी आता है, अपने हिसाब से काम करके चला जाता है। सारे आने वाले अधिकारी जो है, उनकी राजस्व वसूली में बिल्कुल भी रुचि नहीं है। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को लाभ देने के तौर पर नगर निगम के बजट को अनबैलेंस कर देते हैं और कहीं हमें राज्य शासित अनुदान मिलता है, हमें केंद्र शासित अनुदान मिलता है, लेकिन हमें वो अनुदान जितना प्राप्त होता है वो तनख्वाह में चला जाता है और जो बचा कुचा है वो राज्य सरकारें अपने कार्यक्रमों के दूसरे तरीके से, दूसरे रूप में ले लेती हैं। जैसे शिवराज सिंह चौहान जी एक चौपाल लगाते थे, जम्बूरी में कार्यक्रम करते थे, कई बहुत सारे उन्होंने कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास में करे, जो वर्तमान में अभी मोहन यादव सरकार भी कर रही है। तो उसका खर्च का वहन, भाई वीआईपी का आना है, किसी भी चीज को आना है, उसका खर्च का वहन नगर निगम पर भारित कर दिया जाता है, जिससे नगर निगम की जो मूल रचना है, सड़क, कचरा, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो ध्यान देना चाहिए, जो शहर के विकास पर, वो जीरो हो जाता है और नेताओं की और सरकारों की आओ भगत में सारे पैसे को तनख्वाह बांटकर खत्म कर दिया जाता है। तो इसीलिए धीरे धीरे लगातार नगर निगमों की हालत खराब होती जा रही है और जो टैक्स की गणना होती है उस गणना को राजनीतिक चश्मे से लगाकर देखा जाता है। अगर जितने मेट्रो सिटीज हैं
उनको टैक्स कैसे प्राप्त होता है? हमारे यहाँ भोपाल में टैक्स की कोई कमी नहीं है, इंदौर में टैक्स की कोई कमी नहीं है, जबलपुर में टैक्स देने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन टैक्स नगर निगम लेने के बाद उसको गलत दिशा में खर्च जो करता है, इसको सुधारने की आवश्यकता है। और मुझे चिंता इस बात की होती है कि लगातार नगर निगम जनप्रतिनिधियों की आपत्ति के बाद भी जो अधिकारियों की मनमानी से, जैसे भोपाल में 60 रुपए आज पानी था, वो पहले 180 कृष्णा गौर जी के जमाने में हुआ जब वो बीजेपी की भोपाल की महापौर थी, और पूरे प्रदेश में ज्यादातर महापौर बीजेपी के हैं। ये 60 रुपए से लेकर 180, और 180 अभी हाल ही में जो नया बजट सेशन आया है, जो मध्य प्रदेश में संपत्ति करके और पानी के स्लैब बढ़े, इस पर विचार करना होगा। सिर्फ खर्चा बढ़ाने से विकास नहीं हो सकता। चलिए, अशोक शुक्ला जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में यहाँ पे है। अशोक जी, आपका रुख करेंगे, आपसे जानेंगे, आपने बीजेपी कांग्रेस दोनों को सुना और अमित जी का कहना है कि नगर निगमों पे जो अतिरिक्त भार डाल दिया जाता है, इस वजह से जो है विकास कार्य नहीं हो पाते हैं निगमों के। अब देखिए, जब बाबूलाल गौर जी स्वास्थ्य शासन मंत्री थे तो उन्होंने एक वित्तीय अनुशासन की बात की। उन्होंने कहा था कि नगरीय संस्थाओं को वित्तीय अनुशासन रखना चाहिए। नगर निगम का मैं आपको आलम ये बताऊं कि हमारे सतना नगर निगम के आपको एग्जांपल देता हूं। मच्छर मारने के लिए फ्लाई कैचर खरीदे गए थे। एक छोटी सी डिब्बी थी जिसका मूल्य था 60 रुपए, और 450 रुपए में इन्होंने खरीदा था। 2.5 किलो वजन की हथौड़ी 750 रुपए में सतना नगर निगम ने खरीदी है। ये प्लास्टिक के वृक्ष लगाने में पैसे खर्च करते हैं। ये पैसे की जितनी बर्बादी नगरीय संस्थाएं करती हैं उतना कहीं भी नहीं हो रहा है। एक नाली बनाते हैं, वो घटिया किस्म की बनती है, हर साल इनको नाली बनवानी पड़ती है। ये कंक्रीट की सड़कें बनवाते हैं, वो कुपोषित रहती हैं, उसमें ठीक से सीमेंट नहीं होती, छड़ नहीं होती। इनका जो घटिया काम काज है, उसके चलते नगरीय संस्थाओं के खजाने पे अतिरिक्त बोझ पड़ता है। उसी काम को आपको 10 बार करना पड़ता है। जाहिर है कि ऐसे में आपके पास में हमेशा वित्तीय संकट रहेगा, आपको चाहे कितना भी अनुदान मिल जाए। तो कुल मिला के ये है कि जब तक आप अविवेकपूर्ण तरीके से आप खर्च करते रहेंगे। और दूसरी चीज आप देखिए, बुनियादी सुविधाओं को अगर आपने कमाई का जरिया बनाया है तो आप काहे की स्वास्थ्य संस्थाएं, आपकी निर्भरता जो है पूरी तरह से जनता पे है। आप जनता के ऊपर बोझा डाल दें और उसके बाद आप कहेंगे साहब हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। आप पहले सुविधाओं में तो आत्मनिर्भर हो जाइए। हमारे यहाँ ठोस अपशिष्ट संयंत्र लगा, यहाँ पे कई करोड़ रुपए का था, वो कचरे में तब्दील हो गया, वो बंद पड़ा हुआ है। मच्छर मारने के लिए फॉगिंग मशीन मंगाए हैं, 10-10 लाख रुपए की मशीनें खरीदी हैं। तो सिवाय धन के दुरुपयोग के अलावा नगरीय संस्थाएं कुछ नहीं कर रही हैं। और ये जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर आते हैं, या तो वो मूक दर्शक बने रहते हैं या वो भी उसी का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि सबका मकसद एक है। मैं कई बार ये कह चुका हूँ कि राजनीति का एकमात्र आकर्षण करप्शन है। कोई महापौर चुना जाता है, कोई पार्षद चुना जाता है, इनका किसी का भी मकसद ये नहीं है कि हम गुड गवर्नेंस देंगे, हम नगरीय संस्थाओं को ठीक करेंगे, हम बेहतर सुविधाएं लोगों को मुहैया कराएंगे। इन सब का मकसद केवल एक है, न जनता से डरो न शर्म करो यारो, राजनीति कारोबार है घर भरो यारो। तो ये सब अपना घर भरने में लगे। यहाँ के जो अधिकारी हैं वो भी अपना घर भरने में लगे हुए हैं। एक अधिकारी जो है हमारे सतना में 20-20 साल 25-25 साल से अधिकारी टिके हुए हैं, और इनकी हैसियत देख लीजिए, अरबपति है, खरबपति है। ये 20% का कमीशन बिल्कुल खुलेआम चलता है। तो इस तरह की जहाँ पे व्यवस्थाएं होंगी, वहाँ पे आप किसी संस्था को कैसे आत्मनिर्भर बनाएंगे, कैसे उसको बेहतर बनाएंगे, और कैसे आप जन सुविधाएं जुटाएंगे। चलिए, वाणी जी का रुख करते हैं। वाणी जी, आपसे जानेंगे, अशोक शुक्ला जी को आपने सुना, क्या कहेंगे इस पर, और क्या कुछ आगे कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि संस्थाएं यहाँ पर अपना घर भर रही हैं सिर्फ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जनता की जागरूकता। आप इंदौर जैसा उदाहरण भी है हमारे पास, जो स्वच्छता में अव्वल, जहां पर जन जागरण इतनी सुदृढ़ तरीके से हुआ है कि जनता खुद जिम्मेदारी से टैक्स का भी भुगतान, मुझे लगता है बाकी के अन्य महानगरों के अपेक्षा, अगर हम इंदौर के पैटर्न पे और इंदौर के मॉडल को देखें तो इसमें हमें भी एक योग्य उदाहरण मिलता है कि जनता का सहभागी होना, जनता के पार्टिसिपेशन जो होता है, उससे कितना अंतर आता है। और रही बात अनियमितताएं की, तो इतना भी ये भी बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अनियमितताओं के लिए बहुत कड़ी नजर रखती है, और जहां भी अनियमितताओं के ऐसा कुछ जानकारी मिलती है, कोई स्रोत मिलता है, उसके ऊपर 0 टॉलरेंस के तहत कार्रवाई होती है। इसलिए सक्षम तरीके से, जागरूक तरीके से हमें और आपको भी अपना जो दायित्व है वो निभाना होगा, और इन नगर निगम की जितनी भी इकाइयां हैं प्रदेश में, उनको सुचारू रूप से
मुझे लगता है और कनेक्ट करना होगा जनता से, जिससे कि हम और नगर निगम मिलके हम जो वर्किंग है उसको हम और इम्प्रोवाइज करें। वाणी जी, लेकिन इससे पहले भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री समेत तमाम विभाग के अधिकारी हैं, उन्होंने भी जो है जागरूकता के लिए इससे पहले अभियान भी चलाया था, लेकिन आखिर क्या कुछ कारण है? अभियान तो चला है लेकिन उसकी मॉनिटरिंग नहीं की गई। देखिए, मॉनिटरिंग भी होती है। अब जैसे टैक्स कलेक्शन होता है, प्रॉपर्टी टैक्स के लिए लास्ट डेट होती है, कुछ स्कीम निकालते हैं नगर निगम जिसमें डिस्काउंट्स मिलते हैं, तो जनता को चाहिए, जनता तक हम पहुंचाते हैं जानकारी, परंतु कहीं तो एक कमी है जिससे कि जनता उतना रिस्पॉन्स दे। हमें वो लोड कम करना है, जो बैकलॉग है उसे कम करना है। तो कहीं ना कहीं जनता को भी ये समझना होगा कि ये एक भागीदारी है जनता की, जिसमें उन्हें पार्टिसिपेट करना होगा। प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, इसके जो कर है ये इनका भुगतान समय पे करना होगा, अन्यथा कोई स्कीम के का फायदा लेते हुए करना होगा, जिससे कि ये नगर निगम को जो भी पैसे की रोलिंग है, फंड्स की रोलिंग है, वो सुचारू रूप से होती रहे। चलिए, अमित जी भी हमारे साथ है। अमित जी, आपका रुख करेंगे। जनता को जागरूक होना होगा ताकि जनता ज्यादा से ज्यादा टैक्स भर सके, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, बिना जनता की जागरूकता के ना कोई संस्था चल सकती है, ना कोई परिवार चल सकता और ना कोई सरकार चल सकती। ये जनता की ही जागरूकता है कि कहीं ना कहीं इंदौर हमारा मध्य प्रदेश नंबर 1 आ रहा है, ग्रीन में हमारा भोपाल नंबर 2 आ रहा है। हमारे मध्य प्रदेश के 4 और 5 हिंदुस्तान में शहर हर पोजीशन पर टॉप 5 पे रहते हैं। ये जनता का ही सहयोग है। लेकिन जब तक अधिकारियों की इच्छा शक्ति और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं होगी, ना हम इसको भ्रष्टाचार को रोक पाते। डेपुटेशन पे नगर निगम की नगर संस्थाओं पर दूसरे विभागों से नगर निगम में आ जाते हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती। बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। अभी मेरी बहन भारतीय जनता पार्टी की स्वच्छता पर और तमाम चीजों पर इंदौर की हम तारीफ करते हैं, लेकिन यही वो इंदौर नगर निगम है कि जो पेंशन घोटाला हजारों करोड़ रुपए का इंदौर में हुआ, हाल ही में अभी 2 घोटाले पकड़े गए। कल 163 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया है। इससे पहले 144 करोड़ रुपए का घोटाला पकड़ा गया है। ये जो घोटाले के तौर पर लगातार वृद्धि हो रही है, इस पर कहीं ना कहीं अधिकारियों की नैतिक जिम्मेदारियों को तय करना पड़ेगा। जब हम जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार जैसी योजनाएं अनुदान देती हैं, जैसे स्मार्ट सिटी की योजना भोपाल और इंदौर को प्राप्त हुई, जब कांग्रेस की यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी तो जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन योजना हमें भोपाल को 2153 करोड़ रुपए मिले, लेकिन सिवाय 2153 करोड़ रुपए भोपाल के और स्मार्ट सिटी में भी जो पैसे मिले वो सिर्फ भ्रष्टाचार की बंदरगाह और 4 रोडों को बनाकर उसको इतिरशील कर दी गई। अधिकारी आते हैं, मनमानी से किसी को साइकिल चलाने का शौक है तो एक अधिकारी को साइकिल चलाने का शौक है तो उसने साइकिल ट्रैक बना दिया। आज भोपाल और मध्य प्रदेश में, भोपाल और इंदौर में वो बीआरटीएस कॉरिडोर को पहले 250 करोड़ में बनाया गया, फिर 48 करोड़ में हटाया गया। ऐसे करके जो करीब 250 करोड़ की साइकिल खरीदी गई, किसी अधिकारी से पूछा जाएगा कि सरकार पूछेगी कि आपने ये निर्णय लिया था, ये हजारों करोड़ रुपए जो बर्बाद हो गए, जिसमें भोपाल विकसित हो सकता था, जिसमें इंदौर विकसित हो सकता था, और हम अपने घाटे को जो निरंतर नगर निगमों का चला आ रहा है उस घाटे को हम बराबर कर सकते थे, संपत्ति कर की गणना से खत्म कर सकते थे। लेकिन सिवाय वो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ने के सिवा जब तक अधिकारियों की डेपुटेशन नहीं हो जाएगी, जिम्मेदारी तय होगी कि अगर आप नगर निगम के बन के आए हैं तो आपके किए हुए कार्यों का मूल्यांकन नहीं होगा। जब तक हम हर बार जनता पर टैक्स लगाकर, जनता को अनिष्ट कर और जनता पर आरोप मरकर हम इससे नहीं बच सकते। चलिए, अशोक शुक्ला जी भी हमारे साथ। अशोक जी, यहाँ पे भ्रष्टाचार की बात हो रही है कि जनता कर तो भरती है लेकिन बीच में जब भ्रष्टाचार हो जाता है, ये भ्रष्टाचार तो बहुत जबरदस्त है और मध्य प्रदेश में तो भ्रष्टाचार की अराजक स्थिति है। नियम कायदों के पालन में आपको रिश्वत लगती है। भवन अनुज्ञा के लिए जाइए तो पहले आप फीस दीजिए, उसके बाद आप भ्रष्टाचार दीजिए। आप आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, कुछ भी इन्होंने एक लोक सेवा गारंटी योजना चालू की थी, आज उसका हाल देख लीजिए, कौन उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। ये जो काम करते कहते जनता जागरूक हो जाए, जनता को आप जागरूक कर दीजिए, जनता रात भर जागेगी, लेकिन क्या उसके पास कोई अधिकार है कि वो चोरी रोक सके? छोटे चोर की निगरानी का जिम्मा बड़े चोर के पास में है। और मजे की बात यह है कि सब एक दूसरे का सच जानते हैं। सतना नगर निगम में क्या हो रहा है ये महापौर को पता है, कमिश्नर को पता है। कमिश्नर जो कुछ कर रहा है इसके बारे में जो है नगरीय
स्वास्थ्य संस्था के जो मंत्री जी कैलाश विजयवर्गीय जी उनको पता है, इसके पहले भूपेंद्र सिंह जी को मालूम था। और बाबूलाल गौर जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिन्होंने कहा अरे भ्रष्टाचार की बात छोड़िए, वो तो शिष्टाचार बन गया है। तो ये सब कहने की बातें हैं। कुल मिलाकर ये है कि कोई भी नगरीय संस्थान जो मध्य प्रदेश की हो, चाहे इंदौर की हो या भोपाल की, कोई भी, सब जगह भ्रष्टाचार बहुत जबरदस्त है, फिजूल खर्ची है, बेवजह जो है राशि खर्च की जाती है, ऐसे स्थानों पे पैसा खर्च किया जाता है जिसकी कोई जरूरत नहीं है, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है, सजावट के नाम पे पता नहीं। एक हमारे मैं आपसे बता दूं, 20 से अधिक जांचें लोकायुक्त में पेंडिंग है, तो उसकी अनुमति नहीं, अभियोजन की अनुमति नहीं दे रहे हैं। ये क्या करप्शन रोकेंगे? इनका सबका मकसद, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, पूरा दावे से मैं कहता हूँ कि राजनीति का एकमात्र आकर्षण करप्शन है। जिस दिन राजनीति से करप्शन खत्म हो जाएगा, ये कोई राजनीति करने नहीं जाएंगे। इनका किसी का मकसद जनसेवा करना नहीं है। न जनता से डरो, न शर्म करो यारो, राजनीति कारोबार है घर भरो यारो। एक सूत्रीय कार्यक्रम इनका पूरे देश में ये चल रहा है, चाहे ये हो, चाहे केंद्र में हो, चाहे स्टेट में हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, हर सरकार का एक मकसद। आओ बिल्कुल, वाणी जी आपका रुख करेंगे। आओ खाएं, मध्य प्रदेश चल रहा है, आओ बनाए, मध्य प्रदेश नहीं चल रहा, आओ खाएं मध्य प्रदेश। जी अशोक जी, खाओ, हम बिजली खाएं, तुम पानी खाओ, हम कुछ और खाएं, जिसको जो मिले वो। चलिए वाणी जी, आपने अशोक जी को सुना, यहाँ पर फिजूल खर्ची की बात हो रही है, भ्रष्टाचार की बात हो रही है, आखिर क्यों नहीं है पारदर्शिता? देखिए, मैं आपको दो मुद्दों पे मैं जरा कुछ टिप्पणी करना चाहूंगी। पहली बात तो देखिए, जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो हम भ्रष्टाचार होते हुए उसकी पोल खोलते हैं और उचित कार्रवाई करते हैं। पर कांग्रेस के शासनकाल में आप जो कार्रवाई देख रहे थे, तो वो जो जांच की कार्रवाई होती थी उसमें भी गोलमाल होता था। तो अल्टीमेटली अगर हम इस पर टिप्पणी करें तो हम ये जानते हैं कि कोई ऐसे मामलात में एक्शन होता नहीं था कांग्रेस काल में, कोई भी भ्रष्टाचारी पकड़ा नहीं जाता था, तो एक गोलमोल वातावरण था तब। अब हम अगर अनियमितताएं पाते हैं तो हम जीरो टॉलरेंस के तहत उस पर उचित कार्रवाई भी करते हैं। और दूसरी मेरी जो टिप्पणी है, वो अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने एक वाक्य कहा था बीआरटीएस पे, तो ये शायद भूल गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार वो है जिसने कई वर्षों तक ये बीआरटीएस कॉरिडोर का जो निर्माण के बाद संचालन किया है। परंतु अब जैसे जैसे शहर का विकास हो रहा है, ट्रैफिक बढ़ रहा है और हमें ट्रैफिक के एक अच्छे नियोजन के लिए वहां पर सड़कों का चौड़ीकरण करना है, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि कॉलोनीज डेवलप हो रही है, ट्रैफिक का लोड बढ़ता है और हमें ट्रैफिक डाइवर्सिफाई भी करना है क्योंकि ट्रैफिक जैम्स होते हैं पीक आवर्स में। तो इसीलिए सरकार ने न्यायालय से भी मार्गदर्शन लेते हुए ये उचित निर्णय किया। तो इसमें ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, इसमें अनावश्यक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। ये राजस्थान की कांग्रेस की सरकार की भी जानते हैं हस्तक्षेप क्या था बीआरटीएस कॉरिडोर के संदर्भ में। ये दिल्ली में भी हमने देखा है कि किस तरीके से निर्माण और फिर उसको तोड़ने का काम हुआ। तो कांग्रेस सरकार विकास के मुद्दों पे संवेदनशील तरीके से आगे बढ़ती है, जनहित के तरीकों पे आगे बढ़ती है और संवेदनशील सरकार होने के नाते अगर कोई अनियमितताएं हैं उस पर भी उचित कार्रवाई करती रहती है। जी वाणी जी, इसी के साथ साथ हमने देखा कि निगमों में जो मेयर हैं उन्होंने भी जो कहा है कि हमें सरकार की तरफ देखना पड़ता है क्योंकि बजट उतना नहीं मिल पाता है जिससे विकास कार्य हो सके और वो आत्मनिर्भर बन सके। इस पे लास्ट कमेंट लूंगी आपसे। देखिए, ये एक इंटरट्वाइंड मतलब इंटरडिपेंडेंट मुद्दा है। जब हमारी नगर निगम सक्षम हो जाएंगी और उन्हें कर की जो राशि प्राप्त होती है उसमें वृद्धि होगी और अकाउंटेबिलिटी आएगी जनता से कि वो अपना कर समय पे सब पे भुगतान करेगा। हमने देखा है कि पूरे देश में इनकम टैक्स रिटर्न्स, जीएसटी की रिटर्न्स, ये सब इनमें जब बढ़ोतरी हुई है तो विकास के कार्यों में हमें परिणाम मिलने शुरू हुए हैं और वो बहुत सुखद परिणाम है क्योंकि सड़कों का निर्माण और बहुत सारी बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतें होती हैं उनका निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर भी जनता से ही हम अपील करेंगे कि जनता इसमें योगदान करे ताकि हम भी सक्षम तरीके से योगदान आगे विकास के कार्यों में कर सके, क्योंकि अंत में ये जितने विकास के कार्य हैं वो सारी जनता को ही उपलब्ध होने हैं।
बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, प्रदेश सरकार कई विभागों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करे। अब देखने वाली बात होगी कि जनता को जागरूक किया जा रहा है, आखिर जनता कितनी जागरूक हो पाती है। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए डीएनए न्यूज के साथ। नमस्कार।